हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज की क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि चैप्टर नंबर हमारा 2 होने वाला है और चैप्टर का नाम है एनिमल्स डिफर फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि जो जानवर जो है वो प्लांट से बिल्कुल अलग हैं। ये इस बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, चैप्टर नेम है हमारा एनिमल डिफर फ्रॉम प्लांट। ठीक है, इसमें हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहला है हमारा लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहला क्या है हमारा लिविंग वर्ल्ड है। लिविंग वर्ल्ड में एनिमल्स है और प्लांट्स हैं, यानी कि लिविंग वर्ल्ड में दो चीजें ही आती हैं, या तो एनिमल्स या फिर प्लांट्स। इन दो के अलावा तीसरा कोई नहीं है। एनिमल्स में कितने क्या आ जाएंगे, तो लैंड एनिमल्स, वाटर एनिमल्स, लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, ये सारी आ जाएंगे। यानी कि एनिमल्स में आ जाएंगे जो जमीन पे रहते हैं वो जानवर, या जो पानी में रहते हैं वो, या फिर जो दोनों जगह पे रहते हैं ये जानवर आ जाएंगे। उसके बाद आता है हमारा प्लांट्स, ग्रोइंग ऑन लैंड, ग्रोइंग इन डेजर्ट, ग्रोइंग इन वाटर। अभी जो प्लांट है ये हमारा प्लांट की भी 3 कैटेगरी में आएगा, जो जमीन पे उगता है, जो डेजर्ट में उगता है और जो पानी में उगता है। ये क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं। डिफरेंसेस इन प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट और एनिमल में डिफरेंस क्या क्या है। प्लांट एंड एनिमल्स बोथ आर लिविंग थिंग्स। प्लांट और एनिमल जो है वो दोनों लिविंग थिंग्स है। दे पोसेसेस ऑलमोस्ट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स बट एनिमल्स डिफर फ्रॉम प्लांट्स इन मेनी वेज। यानी कि ये जो है एनिमल्स जो हैं वो और प्लांट जो है वो लगभग सारी चीजें लिविंग थिंग्स में ही आती हैं और लिविंग थिंग्स जैसी सारी चीजें ही करते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे प्लांट जो है एनिमल से डिफर हो जाता है। जिसमें पहला कैरेक्टरिस्टिक है मूवमेंट। एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जानवर जो होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकते हैं। दे मूव हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, वाटर, लैंड एंड शेल्टर। वे एक जगह से दूसरे जगह मूव भी कर सकते हैं फूड, वाटर, शेल्टर के लिए। दिस मूवमेंट ऑफ एनिमल इज कॉल्ड लोकोमोशन। और एनिमल का ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट कहने का मतलब कि फूड, शेल्टर और वाटर की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाना ही लोकोमोशन कहलाता है। क्या कहलाता है? लोकोमोशन कहलाता है। क्लियर है यहां तक? अब आगे देखते हैं। आगे है हमारा प्लांट्स डू नॉट शो लोकोमोशन। प्लांट जो होते हैं वो लोकोमोशन शो नहीं करते हैं। दे रिमेन फिक्स्ड टू द ग्राउंड। वे एक जगह ही ग्राउंड पे फिक्स रहते हैं। ओनली सम पार्ट्स ऑफ द प्लांट शो मूवमेंट अलोंग वॉल, ग्राउंड, डायरेक्शन ऑफ द सन etc। कुछ प्लांट्स ही जो है वो अपना मूवमेंट शो करते हैं, जैसे कुछ दीवार पे चढ़ने लगते हैं यानी कि क्रीपर्स, कुछ जमीन पे लतरने लगते हैं, कुछ दीवार पे चढ़ने लगते हैं जैसे कि क्लाइंबर्स, और कुछ जमीन पे लतरने लगते हैं जो होते हैं क्रीपर्स। और कुछ पौधे जो होते हैं वो सन की डायरेक्शन में घूमते रहते हैं जैसे कि सनफ्लावर। अब अगला टॉपिक है हमारा प्रोक्यूरमेंट ऑफ फूड। प्लांट मेक देयर ओन फूड एट देयर ओन। प्लांट जो है वो अपना भोजन खुद से बनाता है। दे यूज सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर टू मेक देयर फूड। और वे जो है भोजन बनाने में किस चीज का यूज करते हैं, तो सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का। दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। और पेड़ पौधे की जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। एनिमल्स डिपेंड अपॉन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। एनिमल्स जो हैं वो हमेशा प्लांट या प्लांट पे ही डिपेंड रहते हैं
या फिर किसी दूसरे एनिमल के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं अपने भोजन के लिए। क्लियर है यहां तक? अब आता है हमारा टॉपिक क्या, ब्रेथिंग। प्लांट ब्रेथ इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड ब्रेथ आउट ऑक्सीजन इन एयर थ्रू स्टोमाटा इन लीव्स। प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेथ इन करते हैं यानी कि अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं, और पेड़ पौधे जो है वो अपना सांस स्टोमाटा के थ्रू लेते हैं, जो कि उनकी पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वही स्टोमाटा होता है। एनिमल्स हैव डिफरेंट वे ऑफ ब्रीथिंग। जानवर जो होते हैं उनका अलग अलग वे होता है, अलग अलग तरीका होता है सांस लेने का। ह्यूमन्स ब्रेथ इन थ्रू नोज, सम एनिमल्स ब्रेथ थ्रू नोस्ट्रिल, इंसेक्ट ब्रेथ थ्रू टीनी होल्स एंड फिश ब्रेथ थ्रू गिल्स। आदमी जो है वो नाक से सांस लेते हैं, मछली जो है गिल्स से सांस लेती है, जानवर जो होते हैं वो नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं, इंसेक्ट जो होता है वो टीनी होल से सांस लेता है। यानी कि जितने भी एनिमल्स हैं सबका ब्रीथिंग हैबिट अलग अलग है। एनिमल्स ब्रेथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड बैक इनटू द एयर। जितने भी एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन को ब्रेथ इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेथ आउट कर देते हैं। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, रिप्रोडक्शन। क्या आता है, रिप्रोडक्शन। एनिमल्स either गिव बर्थ टू देयर यंग वंस टू ले और ले एग फ्रॉम विच बेबीज कम आउट। जानवर जो होते हैं या तो वे अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं या फिर अंडे देते हैं, जिससे कुछ समय बाद बच्चे बाहर निकलते हैं। प्लांट प्रोड्यूस सीड्स विच आर सोन टू गिव राइज टू न्यू प्लांट। और पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपना बीज गिराते हैं जिससे नया पौधा जो है जन्म लेता है। सम प्लांट्स ऑल्सो ग्रो फ्रॉम पार्ट ऑफ प्लांट लाइक स्टीम और रूट। कुछ प्लांट जो होते हैं वे अपने स्टीम के बीज के अलावा और भी पार्ट से नए पौधे को ग्रो करते हैं। स्टीम से, जैसे कि पोटैटो हो गया ये स्टीम से, रूट हो गया ये भी स्टीम से ग्रो होता है। अब आता है हमारा टॉपिक अगला, रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट। रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट कहने का मतलब है, देखते हैं, एनिमल्स हैव सेंस ऑर्गन लाइक स्किन, ईयर, आई, नोज एंड टंग टू फील एंड रिस्पॉन्ड टू चेंजिंग इन्वायरमेंट। जानवर के पास जो है सेंस ऑर्गन होता है, जैसे कि 5 सेंस ऑर्गन होता है आदमी के पास। क्या क्या होता है, स्किन, ईयर, आई, नोज, टंग। ये जो होता है वो आदमी का सेंस ऑर्गन होता है, जिससे वे अपने इन्वायरमेंट में हो रहे बदलाव को महसूस कर सकता है। प्लांट ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू देयर इन्वायरमेंट बट दे डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन। प्लांट जो है वो भी अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन प्लांट्स के पास जो है सेंस ऑर्गन नहीं होता है। अब आता है हमारा ऑर्गन सिस्टम। एनिमल्स हैव मेनी ऑर्गन सिस्टम इन देयर बॉडीज लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, ईटीसी। जितने भी जानवर होते हैं उन सभी में अलग अलग ऑर्गन सिस्टम होते हैं, और सारे ऑर्गन सिस्टम का अलग अलग काम होता है। जैसे जानवरों में रिस्पिरेटरी सिस्टम जिसका काम होता है सांस लेना छोड़ना, डाइजेस्टिव सिस्टम इसका काम होता है कि खाना पचाना, ये सारे चीजें। जबकि प्लांट्स डू नॉट हैव एनी सच ऑर्गन। जबकि प्लांट यानी कि पेड़ पौधों के पास कोई भी ऐसा ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है। यहां तक क्लियर है?
अब देखते हैं अगला टॉपिक है हमारा इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि प्लांट और एनिमल्स का एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहना, निर्भरता। We know that animal depend upon plants for their food and oxygen। हम तो ये सभी जानते हैं कि जितने भी एनिमल्स हैं वो प्लांट के ऊपर डिपेंड हैं, क्यों? और भोजन के लिए और ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। बट प्लांट्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन एनिमल्स, लेकिन प्लांट जो है वो भी जानवरों के ऊपर डिपेंड हैं। अब कैसे? द गैस टेकन बाय प्लांट्स फ्रॉम एयर इज गिवन आउट बाय एनिमल्स व्हेन दे एक्सहेल। तो कैसे? तो प्लांट जो सांस लेता है, प्लांट जो ब्रेथ इन करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेथ इन करता है, और आदमी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेथ आउट करता है, ठीक है। तो प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, लेकिन जब आदमी रहेगा ही नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड उसको मिलेगा कहां से? तो इसलिए प्लांट की डिपेंडेंसी आदमियों के ऊपर है या जानवरों के ऊपर है। एनिमल हेल्प्स plants by separating their seed and also give them manure। और एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? प्लांट्स को प्लांट के बीज को सेपरेटिंग या फिर प्लांट्स को एक जगह से दूसरे जगह, यानी यहाँ पे प्लांट रिप्रोडक्शन सिस्टम में हेल्प करते हैं, और प्लांट को ग्रो होने के लिए मैन्यूर यानी कि खाद भी देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे बैलेंस इन नेचर। नेचर में बैलेंस कैसे बनता है? द इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल मेक अ बैलेंस इन नेचर थ्रू द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब प्लांट और एनिमल्स का एक दूसरे के ऊपर निर्भरता जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बैलेंस को बना के रखती है। दिस इज कॉल्ड बैलेंस इन नेचर, और यही जो चीज है इसी को हम लोग कहते हैं बैलेंस इन नेचर। We should not interfere within the balance of nature by cutting down tree or killing by animals। और हमें नेचर के इस बैलेंस में गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, जैसे कि हम लोग पेड़ वगैरह काट देते हैं, वो चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। हम लोग जानवरों का शिकार करते हैं, पक्षियों नहीं करनी चाहिए। चलिए आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगले क्लास में हम लोग इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज करने वाले हैं। एक्सरसाइज करने से पहले हम लोग लेट्स रिकॉल को एक बार देख लेते हैं। बोथ एनिमल एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। जितने भी प्लांट और एनिमल हैं वो सारे के सारे लिविंग थिंग्स हैं, बट दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन सेवरल वे। लेकिन वे दोनों यानी कि प्लांट और एनिमल एक दूसरे से बहुत सारी चीजों में अलग हैं। मूवमेंट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट्स। सबसे मेन डिफरेंस ये है कि प्लांट मूव नहीं कर सकता है और एनिमल्स जो है वो आसानी से मूव करते हैं। प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड बट एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। प्लांट जो है वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जबकि एनिमल्स जो है वो अपने भोजन के लिए प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं। Plant cannot move from one place to another, but animal can walk and move for food। प्लांट जो है एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं कर सकता है, लेकिन एनिमल्स जो है वो एक जगह से दूसरे जगह किसी भी कारणवश मूव कर सकता है। प्लांट्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस एज ह्यूमन बीइंग और एनिमल। प्लांट जो है वो कभी भी ह्यूमन बीइंग या फिर एनिमल के जैसा रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। दे रिप्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ सीड। प्लांट जो है वो अपना रिप्रोडक्शन सीड के फॉर्म में करते हैं। व्हेन सीड आर सोन दे ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स व्हाइल एनिमल रिप्रोड्यूस डायरेक्टली बाय कॉपुलेशन। प्लांट का रिप्रोडक्शन कब होता है? जब सीड जमीन पे गिरता है, लेकिन एनिमल का जो रिप्रोडक्शन है वो कॉपुलेशन के थ्रू होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगले क्लास में हम लोग इसका एक्सरसाइज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। तो आज के क्लास के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में हम एक नए एनर्जी के साथ मिलते हैं।
तब तक के लिए थैंक यू।